गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने यूट्यूब चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ये गुरु वंदना सीखी, उसका क्या कारण है। आज हम बेहद खास टॉपिक गुरु पूर्णिमा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों गुरु पूर्णिमा इतनी खास है और इस दिन मनाई जाती है पूरे भारत में, और पौराणिक कथाओं के अनुसार इनका क्या संबंध है योगेश्वर महादेव से। आइए जानते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन हिंदू गुरु प्रथम गुरु महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास को भगवान की उपमा दी गई है। भगवान वेदव्यास जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और कई उपनिषद ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। आखिर ऐसा क्या कारण है कि गुरु पूर्णिमा को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। इसका कारण योगेश्वर महादेव भोलेनाथ स्वयं है। भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। इस दिन बहुत सारे लोग शिवार्चन, रुद्राभिषेक, भगवान शंकर की अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। भगवान शिव तो योगेश्वर आदि गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, और स्वयं वेदव्यास भी उन्हें अपना आराध्य और गुरु मानते हैं। और ऐसा क्या कारण है कि आज के दिन उनको योग सिखाने के लिए पूजा जाता है। महाशिव पुराण की कथा के अनुसार प्रथम अध्याय में ये वर्णन आता है कि योगेश्वर महादेव शिव शंकर ने सप्त ऋषियों को आज के दिन ही योग की शिक्षा दी, इसलिए उन्हें योगेश्वर महादेव भी कहा जाता है। उस श्लोक के अनुसार तदस्तु योगेश्वर शिवः सप्त ऋषीणाम योगम दत्त्वा समाधिं, कहा गया है कि भगवान शिव ने इसी दिन योग और समाधि की शिक्षा सप्त ऋषियों को दी। ऐसा क्यों? भगवान शिव आदि गुरु होने के साथ साथ सबके आराध्य भी हैं। समाधि और योग शिव से बढ़कर अन्य और कौन जाने। समाधि में तो उन्हें कई मनवंतर, कई युग, न जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं, जिनकी गिनती भी नहीं की जाती। उन्हें समाधि का देवता भी कहा जाता है। अब हम अपने लौकिक गुरुओं की बात करें तो हमारे गुरु, हमारे प्रथम गुरु माता, जिनसे हमें संस्कार मिलते हैं, जिनसे हमें प्रेम और सद्भाव की शिक्षा मिलती है। हमारे आध्यात्म गुरु, मेरे अपने गुरु की मैं बात करूं, शंकर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिन्होंने हमें गुरु महामंत्र दिया और हमारे जीवन को नई दिशा दी, जिससे हम अपने आराध्य के समीप पहुंच सके। इसीलिए महाकवि कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन होय न ज्ञान। गुरु के बिना तो कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कहा जाता है कि गुरु ही है जो एक व्यक्ति को शून्य से पूर्ण बनाने के लिए रास्ता दिखाता है, बुरे अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है। यदि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे जीवन में मेरे गुरुओं का स्थान तो बहुत ऊंचा है। मैं मेरे बचपन से क्लास 1 से बात करूं, मेरे टीचर्स थी जिन्होंने मुझे क ख ग से लेकर मेरे एमएससी तक मेरा साथ दिया। बहुत ही इज्जत के साथ मैं नाम लेती हूँ मेरी प्यारी शरद मैडम का, जिन्होंने मुझे स्कूल में सिखाया। मेरे बीएससी कॉलेज के समय पे हमारी सम्मानीय प्रिंसिपल सपनादास मैडम का, जिन्होंने मुझे थोड़ी बहुत मार्गदर्शन दिया। आगे चलकर जब मैंने पीजी किया तो मेरे जीवन में विशेष बदलाव लेकर आई मेरी अति माननीय प्रिंसिपल बंसी मैडम, हमारी प्यारी अमिता मैडम, और ऐसे न जाने कितने शिक्षक हैं जो बच्चे को जीरो से लेकर उसके जीवन की ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। हम आज के दिन जो गुरु पूर्णिमा, गुरु को ही समर्पित है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन शिष्य को हम
हमेशा की तरह कृतज्ञता अपने गुरु की तरफ व्यक्त करनी चाहिए। गुरु भगवान से भी बढ़कर कहा गया है, क्योंकि जब हम महाकवियों की भी बात करते हैं तो भी उन्होंने गुरु को गोविंद से भी श्रेष्ठ बताया है। गुरु है जो एक बालक को उंगली पकड़कर लिखना पढ़ना सिखाता है, उन्हें समाज में उठने बैठने लायक बनाता है। आज के जीवन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही गुरुओं का अनादर करते हैं। ये महापाप से कम नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति सम्मान की भावना अंदर से आती है, किसी के कहने से नहीं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपने माता पिता, अपने गुरुओं को हृदय से सम्मान दीजिए। न सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन, बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जीवन भर व्यक्त कीजिए। जब वो आपको मिले, आपको उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनसे मिलिए, उन्हें सम्मान व्यक्त कीजिए, उनके प्रति प्रेम जताइए, उन्हें बताइए कि आप हमारे लिए कितने खास हैं। हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारे जीवन को इतनी इतनी अच्छी दिशा देते हैं कि यदि हम किसी अंधकार में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी तकलीफ में हैं, तो वो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। हम अपने आराध्य के नजदीक भी अपने आध्यात्मिक गुरुओं की वजह से ही जाते हैं। पूज्य होते हैं गुरु और हमारे शिक्षक। आज के दिन मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अपने गुरुओं का हृदय से सम्मान कीजिए, उन्हें अपना अभिवादन भेजिए। अगर वो आपसे जुड़े हुए हैं तो, नहीं जुड़े हुए तो उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ऐसी ही जानकारियां देती रहूंगी। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, उसे देखें, पढ़ें, समझें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।